मैं डॉक्टर ब्रिज बिहारी सिंह, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आज आप लोगों को कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको हमने नाम दिया है होम्योपैथिक की पैरासिटामॉल। हम उस दवा का नाम दिए हैं होम्योपैथिक की पैरासिटामॉल, निमोसलाइड उसका नाम दिए हैं। दरअसल होता क्या है कि आजकल की भाग भरी ज़िंदगी में कोई भी व्यक्ति बीमार होता है वो तुरंत इसी डॉक्टर के पास जाता है। होम्योपैथिक डॉक्टर के पास न जाकर सीधा हो जाता है एलोपैथ डॉक्टर के पास। वहाँ से पैरासिटामॉल और तमाम एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेकर आता है, इसको खाता है, ठीक तो हो जाता है, लेकिन उसके दुष्परिणाम यानी साइड इफ़ेक्ट सामने आ ही जाता है कुछ दिन बाद। लेकिन कुछ बातों का अगर विशेष ध्यान रखा जाए तो होम्योपैथिक मेडिसिन में कुछ ऐसी मेडिसिन है जो टाइफाइड में, मलेरिया में, डेंगू में, यानी कि वायरल फीवर में बहुत ही अच्छा काम करती है। यहाँ तक खांसी हो, कोई भी हो, ऐसी बीमारियों में बहुत अच्छा काम करती हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं और मैं आज उन्हीं दो दवाइयों के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। वो चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जैसा भी व्यक्ति हो, नौजवान हो, ये दवा किसी भी व्यक्ति को दी जा सकती है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट किसी किसी रेयर केस में देखे जाते हैं, जब किसी के फिजिकल समस्या ऐसी होती है तब देखे जाता है, अन्यथा ऐसी इसकी कोई दवा का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और उस दवा का नाम है फेरोसिन। देख लीजिए साथियों, फेरोसिन है, फेरोसिन प्लस। क्या है? फेरोसिन प्लस। देख लीजिए, इसमें ये केमिकल मिलाए गए हैं। इसका नाम है फेरोसिन प्लस। आप लोग बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं इसमें क्या क्या मिलाया गया है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो हम कुछ नाम उसमें पढ़ कर बता भी देते हैं आप लोगों को कि नहीं क्या क्या उसमें है, लेकिन आप लोग इसको देख सकते हैं। और ये जो दवा है ये 60 ml की दवा है और ये किसी भी मेडिकल शॉप पर आसानी से मिल सकती है। ये कहीं भी जाकर, अगर होम्योपैथिक मेडिसिन है, अगर वहाँ किसी के मोहल्ले में, किसी के गांव में, तो ये दवा आसानी से वहाँ मिल सकती है और इसका यूज करके आप डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड इन सभी को आसानी से ठीक कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन ये दवा बड़ी कारगर दवा है। इसका हम प्रयोग बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। खुद जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो इस दवा का प्रयोग मैं खुद ही करता हूँ और मैं इसका प्रयोग अपने बच्चों पर तथा अपने मरीजों पर भी कराता हूँ। इसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आता है। मतलब मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि ये दवा बहुत ही कारगर है और इसका प्रयोग आप लोग ज़रूर करें। देखिए, अब इसमें कॉम्बिनेशन क्या है। कॉम्बिनेशन है जो मुख्य है, मैं उसको बता देता हूँ। ब्राउनिया है क्यू, रस्टाक्स है क्यू में, जेल्सेनियम है क्यू, बेलाडोना क्यू, इपोटोरियम क्यू, इसके बाद है ओसियम सटाइवम क्यू और एक है जोटिका क्यू। अभी देखिए, ये जो मैंने नाम बताया इसमें मुख्य हैं। अब ये क्या करते हैं कि खांसी में भी काम आती हैं। ओसियम सटाइवम तो भी काम आता है डेंगू और मलेरिया में और टाइफाइड में। यानी कि हम लोग इसको कहते हैं आम भाषा में तुलसी, यानी कि तुलसी का एक्सट्रैक्ट निकाल कर बनाया जाता है। जो तुलसी पौधे आते हैं उसके एक्सट्रैक्ट निकाल कर ओसियम सटाइवम को बनाया जाता है। मीन्स ये तुलसी का वनस्पति नेम है, यानी कि वैज्ञानिक नाम है। तो ये इसमें जो दवाइयाँ मिलाई गई हैं, जो कॉम्बिनेशन मिलाया गया है, वो मलेरिया में भी काम आएगा, डेंगू में भी काम आएगा, फीवर में भी काम आएगा, यानी कि इन सबको ठीक कर सकता है। अब इसका लेने का तरीका क्या है?
इसको कैसे लिया जाए और किस मात्रा में लिया जाए। तो सीधी सी बात है कि अगर 5 साल से अगर बच्चा कोई छोटा है तो उसको 2.5 ml, 5 साल से अगर कोई बच्चा छोटा है तो उसको 2.5 ml दिया जाता है। अगर उसको ज़्यादा तेज बुखार आया है तो उसको हर आधे घंटे पर 1 बार दे देना चाहिए, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। यानी कि 1 घंटा में उसको 2 बार दे दो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। अगर बड़ा व्यक्ति हो तो उसको भी उसके अनुसार डोज के अनुसार देना पड़ेगा। अगर छोटा बच्चा है, उसको बुखार ज़्यादा है, खांसी हो रही है, तो उसको दिन भर में 3 या 4 बार 2.5 ml दें। और अगर ज़्यादा बुखार है तो जल्दी से बुखार को उतारने के लिए इसको 1 घंटे में 2 बार आप 2.5 ml दे सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। हाँ, लेकिन इस दवा को देने का तरीका है गर्म पानी में, गुनगुने पानी में, तब जाकर ये दवा बहुत अच्छी काम करती है। अगर गुनगुने पानी में लिया जाए तो ये दवा रामबाण की तरह काम करती है। और अगर मान लीजिए कि 5 साल से कोई ऊपर बच्चा है, 5 साल से लेकर 12 साल तक है, तो उसको देना होता है 5 ml दिन भर में 3 या 4 बार। तो बहुत अच्छा काम करता है और बहुत जल्दी मरीज ठीक हो जाता है। जो भी बच्चा होता है वो ठीक हो जाता है, उसको अन्य कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर इससे नहीं आराम होता है तब आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन इस दवाई को आप लोग अपने घर में ज़रूर रखें, इसका प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि इसके माध्यम से किसी बच्चों को आसानी से ठीक किया जा सकता है, उसको कोई गंभीर बीमारी नहीं हो पाएगी। अभी हम अच्छा, और बड़े लोग कैसे लेते हैं? तो बड़े लोगों का इसका डोज है कि 1 चम्मच, एक जो बड़ा चम्मच होता है उसका 1 चम्मच 3 टाइम, यानी सुबह दोपहर शाम। और कैसे लेना है? तो गर्म पानी के साथ लेना है, गुनगुने पानी के साथ लेना है। अगर ऐसा करते हैं, जो मैंने दवा बताई है उस विधि से इस दवा को लेते हैं, तो निश्चित ही तौर पर आपको बहुत जल्दी रिस्पांस मिल जाएगा और आपको कोई समस्या भी नहीं होगी। अब इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस भी कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन लेने जाएंगे तो अगर 6 खुराक लेते हैं और सुबह शाम खाने को पड़ेगा, तो उसका कम से कम, अगर अच्छी मेडिसिन लेंगे एलोपैथ में तो कम से कम 100 रुपया के आसपास पड़ जाएगा। लेकिन ये मेडिसिन आपको समझिए कि 80 रुपये में मिल जाएगी। इसको आप 2 दिन 3 दिन खा सकते हैं और आराम से अपना बुखार ठीक कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये हमारी पहली मेडिसिन है, यानी कि इसका नाम है क्या है? फेरोसिन। अब ये तो इसका तो मैंने रिव्यू बता दिया। अब दूसरी मेडिसिन है, अगर ये नहीं अवेलेबल है तो उसके बदले में एक और मेडिसिन है हमारे पास, मैं उसको भी आप लोगों को बता रहा हूँ। ये तो बस इतना ही है। अब मेरे पास जो दूसरी मेडिसिन है उसका नाम है फेविराल। ये क्या नाम है? फेविराल। ये देख लीजिए, फेविराल है, फेविराल देख लीजिए। अब इसमें भी कॉम्बिनेशन क्या क्या है? ओस्टम सटाइबम है, आर्निक इसमें है, ब्राउनिया है, बेलाडोना है, यानी कि यही सब, इकोप्रोटोरियम है, यही सब जो तमाम जो कॉम्बिनेशन है इसमें, वही कॉम्बिनेशन इसमें भी है। तो यानी कि अगर फेरोसिन मौजूद नहीं है तो इसको भी हम लोग ले सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। और इसमें कॉम्बिनेशन क्या है इसको आप लोग देख कर नोट कर सकते हैं। देख लीजिए, मैं आपको सामने एकदम दिखा रहा हूँ, बिल्कुल साफ आ रहा होगा। अगर नहीं जा रहा तो एक बार आप लोग वीडियो रोक कर देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो ये भी जो मेडिसिन है ये भी लेना कैसे है इसको भी मैं आपको बताता हूँ। ये मुख्यतः क्या होता है? ये भी मलेरिया में काम आता है, इन्फ्लुएंजा में काम आता है, कफ में पसीना आना, और यानी कि ये भी इन तमाम बीमारियों में भी अच्छा काम करती है। बच्चों को कैसे लेना है? तो बच्चों को लेना है
1 चम्मच जो बच्चे को लेना है, यानी 5 से छोटा बच्चा है उसको 1 चम्मच लेना है केवल एक बार, वही काफ़ी हो जाएगा। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो 15 साल 16 साल के हैं, वो 2 चम्मच दिन में 3 या 4 बार ले सकते हैं। 2 चम्मच दिन में 3 या 4 बार ले सकते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं उनको 1 चम्मच यानी कि 1 टी स्पून चम्मच से ये क्या करें कि बच्चे को 1 बार या 2 बार भी इसको दिया जा सकता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये इससे बच्चे आसानी से ठीक हो जाएंगे और उनको कोई गंभीर बीमारी या गंभीर समस्या नहीं होगी। इन दोनों दवाइयों को, यानी कि एक है फेरोसिन और एक है फेविराल, इन दोनों दवाइयों को आप अपने घरों में रखें और बच्चा जो ही बीमार होता है अगर इन दवाइयों का प्रयोग कर लेते हैं तो आपको हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी से ठीक शायद हो जाएगा। जब इससे ठीक हो जाएगा तो निश्चित है कि आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं उसका सही उपचार बता सकता हूँ। उसका कोई अलग से चार्ज नहीं लिया जाएगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को मोटिवेट करें और जहाँ तक हो सके इसको खूब शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।